अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स को हम पहले स्टडी करेंगे क्योंकि प्लांट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन किस तरह होता है कि एक स्टिमुलाई को हमारे रिसेप्टर रिसीव करते हैं। स्टिमुलाई क्या होता है? कोई भी चेंज, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो, कोई भी चेंज ये उसे रिसेप्ट करेंगे, रिसीव करेंगे रिसेप्टर के ज़रिए। देन उसे सेंसरी नर्व्स तक पहुंचाया जाता है। सेंसरी नर्व्स के ज़रिए वो सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज को लेकर जाती हैं। सीएनएस से वो मैसेज जाता है मोटर नर्व्स के पास। मोटर नर्व्स से सीएनएस का जो भी ऑर्डर होता है वो मोटर नर्व्स के ज़रिए इफेक्टर तक पहुंच जाता है एंड देन एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। अगर हम कोऑर्डिनेशन बाय केमिकल्स की बात करें तो वो जो होता है थोड़ा सा चेंज होता है। उसके अंदर क्या होता है, स्टिमुलाई रिसीव होता है, रिसेप्टर के पास जाता है, पर अब किसी नर्व के पास नहीं जाता बल्कि ब्लड स्ट्रीम में मौजूद केमिकल्स के पास चला जाता है। वो केमिकल एंडोक्राइन सिस्टम का कोई भी पार्ट हो सकते हैं। कोई भी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमारे जितने भी गैलेंट्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। उनमें से कोई भी हार्मोन हो सकता है, वो उस मैसेज को सीएनएस तक लेके जाएगा और सीएनएस का ऑर्डर जो होगा उसे खुद ही मालूम कर लेगा एंड देन फिर एंडोक्राइन सिस्टम ही होगा जो उसे इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर जाएगा और एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को जनरेट करवा देगा। तो अब अगर हम बात करें एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम, तो एनिमल्स का जो नर्वस सिस्टम होता है वो तीन एलिमेंट्स के ऊपर बेस करता है। एक रिसेप्टर जैसा कि हमने देखा, एक न्यूरॉन यानी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन, और एक इफेक्टर ऑर्गन्स पर। सबसे पहले हम रिसेप्टर के ऊपर नज़र डालते हैं। रिसेप्टर बेसिकली हमारे पास 5 तरह के हैं। एक होते हैं कीमो रिसेप्टर, एक मैकेनो रिसेप्टर, फिर आते हैं फोटो रिसेप्टर, देन थर्मो रिसेप्टर एंड देन नोसिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर जो होते हैं ये स्मेल को फील करते हैं, टेस्ट को फील करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 यानी हमारे ब्लड में जो CO2 मिल रहा है उसे फील करते हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है उसे फील करते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड्स को फील कर रहे होते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं या नहीं। फिर आते हैं मैकेनो रिसेप्टर। ये किसी भी किस्म के टच, प्रेशर और हेयरिंग, इन तीन चीज़ों को फील कर सकते हैं। फिर आते हैं फोटो रिसेप्टर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये लाइट के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। ये ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में ये इनकी आँखों के अंदर मौजूद होते हैं। फिर आते हैं थर्मो रिसेप्टर। ये हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं। नर्व्स की जो फ्री एंडिंग्स होती हैं ये बेसिकली उनके अंदर पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, कोल्ड और वार्मथ को फील करते हैं। यानी टेम्परेचर कोल्ड है या वार्मथ है या हमारी बॉडी क्या फील कर रही है, ये इंटरनली टेम्परेचर को भी फील करते हैं। इसी तरह फिर आते हैं नोसिसेप्टर। ये पेन को फील करते हैं। अगर हमें कोई तकलीफ़ हो रही है किसी ऑर्गन में तो ये उसे फील करेंगे। वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर विद रेफरेंस टू स्किन। ये हमारी स्किन का एक TS सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन। इसके अंदर बेसिकली ये हमारी स्किन का अपर एरिया है जिसके अंदर हेयर्स ये निकले हुए आपको नज़र आ रहे हैं और ये एक हेयर की आपको रूट भी नज़र आ रही है। बेसिकली ये देखें, यहाँ से नर्व्स निकलती हैं, ये बारीक बारीक सी नर्व्स जिन्हें, और इनकी नर्व एंडिंग ये यहाँ पर होती हैं, नर्व फ्री नर्व एंडिंग इस तरह की है। यहाँ से अगर हम इसे जूम करें तो नज़र आएंगी। इसी तरह एक यहाँ पे हमारे पास दो कैप्सूल्स होते हैं, एक मीजनर्स कैप्सूल और एक पैशिनन कैप्सूल। पैशिनन कैप्सूल जो है ये अनियन शेप्ड होता है और मीजनर कैप्सूल ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है एपिडर्मिस और डर्मिस के दरमियान में होता है ये, और ये जो होता है ये थोड़ा छोटा होता है बमुकाबले पैशिनन कैप्सूल्स के। नॉर्मली ये जो कैप्सूल्स होते हैं ये हमारे स्किन के उन ऑर्गन्स में हिस्सों में पाए जाते हैं जहाँ पर हेयर्स कम तादाद में होते हैं। यहाँ मैंने ज़्यादा हेयर्स बना दिए हैं, ये मुझसे थोड़ी गलती हो गई।
बट ये ज़्यादातर उस एरिया में पाए जाते हैं जिन एरियाज़ में हेयर्स कम होते हैं। अब हम इनके फंक्शंस की तरफ ज़रा नज़रसानी करते हैं। फ्री नर्व एंडिंग ये टच और प्रेशर को फील करती है, यानी मैकेनो रिसेप्टर इसमें मौजूद होता है। पेन को फील करती है, यानी नोसिसेप्टर इसमें मौजूद होता है। हीट एंड कोल्ड को भी महसूस करती है, यानी इसमें थर्मो रिसेप्टर भी होते हैं फ्री नर्व एंडिंग में। अब हम मीजनर कॉर्पुसल्स की बात करते हैं। मीजनर कॉर्पुसल्स या कैप्सूल्स ये हेयरलेस एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये सेंसिटिव टू टच होते हैं, यानी जैसे ही कोई हमें टच करेगा इन्हें पता चल जाएगा और ये हमें बता देंगे। पैशिनन कॉर्पुसल्स और कैप्सूल्स ये प्रेशर के अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स करते हैं और ज़्यादातर टच और वाइब्रेशन वाले प्रेशर के अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। Important to notes: pain receptor are 27 times more abundant than cold receptor। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पेन रिसेप्टर होते हैं ना, वो 27 टाइम्स ज़्यादा हैं कोल्ड रिसेप्टर से। फिर एक और बात की, कोल्ड रिसेप्टर आर 10 टाइम्स मोर अबंडेंट दैन थर्मो रिसेप्टर। जो कोल्ड रिसेप्टर होते हैं वो 10 बार ज़्यादा होते हैं, 10 टाइम्स ज़्यादा होते हैं थर्मो रिसेप्टर से। अब हम आ जाते हैं सेकंड एलिमेंट यानी न्यूरॉन पर। न्यूरॉन जो है ये बेसिकली नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। क्यों? क्योंकि अगर न्यूरॉन ना हो तो हमारा नर्वस सिस्टम ही ना कहलाए। आगे हम इसकी टाइप्स देखते हैं। ये इसकी 3 टाइप्स हैं: सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन यानी जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेकर सीएनएस तक पहुंचा दे, वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेकर इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाएंगी, वो मोटर न्यूरॉन्स हैं। अब बात आती है इंटर न्यूरॉन्स की। ये कौन से न्यूरॉन्स हैं? ये वो न्यूरॉन है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के अंदर पाए जाएंगे। ये वहाँ पर जो भी मैसेज होगा उसे सेंसरी न्यूरॉन से लेकर मोटर न्यूरॉन में डिलीवर करेंगे ताकि आगे का काम हो सके। यानी ये ब्रेन के अंदर जो भी मैसेज आएगा उसे पहले तो ब्रेन के एप्रोप्रिएट रीजन तक लेकर जाएंगे, फिर उस रीजन से लेने के बाद ये मोटर न्यूरॉन के पास उस मैसेज को डिलीवर कर देंगे। ये होते हैं इंटर न्यूरॉन। अब हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ये एक न्यूरॉन है, बेसिकली ये मोटर न्यूरॉन की डायग्राम है। अगर हम देखें इसमें तो इसमें तीन नाम मैंने बॉक्सेस में बंद किए हैं। एक सोमा बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। बेसिकली कोई भी न्यूरॉन इन 3 चीज़ों के बगैर इनकम्प्लीट है। ये 3 चीज़ें लाजमी होंगी। सोमा बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक डेंड्राइट न्यूक्लियस है, फिर इसके बाद एक एक्सॉन हेलिक है, एक्सॉन हिलॉक है। एक्सॉन हिलॉक आगे जाता है और ये श्वान सेल्स के अंदर कवर हो जाता है। ये छोटे छोटे से श्वान सेल्स होते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सोप्लाज्म भी मौजूद है, माइलिन शीट भी मौजूद है। माइलिन शीट फैट्स होते हैं जो हमारे न्यूरॉन के अंदर डिपॉजिट होते हैं। इसके अलावा ये आगे ये स्ट्रक्चर आपने गौर से देखना है। ये ब्लू ब्लू जो हैं ये एक्सोप्लाज्म है और इसके ऊपर ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये एक्सोलीमा है। एक्सोलीमा ये लाइन कहलाती है। इसके अलावा ये फैट डिपॉजिट है, रेड कलर से शो हो रहे हैं, और ये कहलाते हैं टर्मिनल्स, एक्सॉन टर्मिनल्स। इन्हें हम एक्सॉन नॉब भी कहते हैं और साइनेप्टिक नॉब भी कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ये जो यहाँ जहाँ श्वान सेल एंड होता है ना, इस जगह को हम कहते हैं, जहाँ एक श्वान सेल एंड हो और दूसरा श्वान सेल स्टार्ट हो, इस जगह को हम नोड ऑफ रणवीर कहते हैं। अब हम नर्वस सिस्टम के थर्ड एलिमेंट पर आ जाते हैं, यानी इफेक्टर पर। इफेक्टर एक ऐसा ऑर्गन होता है कि जिसे जो इम्पल्स मिलता है ना, वो उसके मुताबिक रिस्पॉन्स कर देता है, कोई भी अमल करता है। यानी ब्रेन ने जो इसको ऑर्डर दिया होगा ये वो परफॉर्म करेगा।
इसके अंदर अगर हम प्रिंसिपल इफेक्टर की बात करें तो वो हमारे ग्लैंड्स होते हैं और मसल्स होते हैं। ग्लैंड्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के जब उनको ऑर्डर्स मिलते हैं तो फिर वो हार्मोन्स को सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। जबकि मसल्स तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर मसल मूव ना करे तो हमारी बॉडी मूव ही नहीं कर सकती। सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्शन की बेस पर हमारी पूरी बॉडी चल रही होती है। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है, टॉपिक हमारा एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नर्व इम्पल्स के टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।